आज हमारे पास है टीवीएस एंटॉर का रेस एक्सपी एडिशन। सबसे पहले शुरुआत में मैं अपने भाइयों को एक बात बता दूं कि अगर आप एंटॉर्क लेने जा रहे हैं तो इसमें आपको 6 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसमें जो सबसे टॉप मॉडल है वो आता है एक्सटी के नाम से, और ये है सेकंड टॉप मॉडल जिसका नाम है रेस एक्सपी एडिशन। अब इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या नए अपडेट्स हुए हैं, तो शुरुआत में बता दूं 4 मुख्य बदलाव हुए हैं। पहला तो इसमें E20 का अपडेट आ चुका है, यानी कि अब आप इसमें एथनॉल मिक्स वाला पेट्रोल जो बहुत जल्दी मिलने वाला है वो आप इसमें डलवा सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें BS6 फेज 2 का इंजन कंपनी लगा कर देगी। और जो तीसरा है वो है OBD2 का अपडेट। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर ये कह लीजिए कि ये होना तो लाजमी था, और वो है इसकी कीमत। पहले से थोड़ा सा कंपनी ने और बढ़ा दी इसकी कीमत। एंटॉर पहले से ही बहुत महंगा स्कूटर था, लेकिन अब थोड़ा सा और महंगा हो चुका है। कितना हुआ है मैं आपको शुरुआत में एक शोरूम प्राइस बता दे रहा हूं इसकी, जो कि है 96,000 के करीब। ऑन रोड प्राइस मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, ताकि आप अपना बजट वगैरह निर्धारित कर पाएं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टीवीएस एंटॉर का 125 एक कमाल का स्कूटर है, और ये इतना पावरफुल स्कूटर है कि इसे लेकर लोग पहाड़ों पे चढ़े जाते हैं, और 2 लोगों के साथ भी स्कूटर पावर लैक नहीं होता। इसमें मेन हेडलाइट की अगर मैं बात करूं तो फुली LED हेडलैम्प मिलता है। जो DRL मिलता है वो आपको T शेप में काफी खूबसूरत लगता है, और देखिए DRL इसमें जल रहा है, जो कि अत्यंत खूबसूरत लग रहा है, नो डाउट। अगर कलर ऑप्शन की मैं बात करूं तो रेस एक्सपी एडिशन में आपको सिंगल यही कलर देखने को मिलेगा। अगर आप XT लेते हैं या फिर सुपर स्क्वाड एडिशन लेते हैं, रेस एडिशन लेते हैं, तो उसमें अलग अलग कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इस वाले में यही कलर आपको मिलेगा। आगे ब्रेक वगैरह की मैं बात करूं तो आगे आपको 220 mm का डिस्क लगा हुआ है। इसमें कोई ABS नहीं मिलता, लेकिन SBT सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी दोनों ब्रेक एक साथ काम करेंगे और आपकी ब्रेकिंग काफी बेहतरीन होगी। आगे रेड कलर का एलॉय व्हील, स्पोर्टी रेड व्हील मिलता है आपको। अगर साइज की मैं बात करूं तो ये है लगभग 100/80 का टायर है, 100/80 का, और ये 12 इंच का ट्यूबलेस टायर है। तो देखिए रेड कलर का ये जो एलॉय है ना, ये 4 चांद लगा रहा है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मुझे काफी खूबसूरत लग रहा है। खैर आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको रेड डेकल्स देखने को मिलते हैं, जो कि बड़े खूबसूरत लगते हैं। अभी हम इसके हैंडल बार और मेन मीटर कंसोल पे आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए रेस एक्सपी आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, और मेन मीटर कंसोल तो भाई कमाल का है, मतलब एक गेमिंग कंसोल की तरह लगता है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी हैं। सबसे पहले तो आपको हेलमेट रिमाइंडर मिल जाता है, आप जैसे ही ऑन करेंगे वो रिमाइंड करवाएगा कि प्लीज हेलमेट पहन लीजिए। इसके बाद इसमें आपको 3 ट्रिप मीटर मिलते हैं, ओडोमीटर, टाइम, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। फ्यूल इंडिकेटर वगैरह हो गया। इसके बाद आप ब्लूटूथ से इससे कनेक्ट करवा सकते हैं। अगर कनेक्ट करवा लिया तो वॉइस असिस्ट की सुविधा मिलेगी साथ ही साथ। मतलब ये है कि अगर आपने जैसे कनेक्ट करवा दिया तो आपके फोन पे कॉल, मैसेज, मिस कॉल जो भी आएगा उसका अलर्ट आप इसके स्क्रीन पे देख पाएंगे, है ना कमाल का। और नेविगेशन असिस्ट भी आपको मिल जाता है। स्विच वगैरह की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको लो बीम, हाई बीम स्विच, पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच, और आपको हॉर्न लेफ्ट साइड मिलता है। और राइट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग स्विच कंपनी देती है, जिसमें एक हैजर्ड स्विच है। अगर आप उसे ऑन करते हैं तो चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे और बुझेंगे, और ये फॉगी समय में काफी, या फिर पार्किंग समय में ये काफी उपयोगी होता है। यहाँ पे हुक मिलता है आपको, जहां पे आपको सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं। और लेग स्पेस की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखिए इस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है कि अगर आपकी हाइट 6 फीट या 6 फीट प्लस भी है, मैं 7 फीट लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 फीट प्लस है तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सीट हाइट इसकी ठीक ठाक है, मतलब लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपके कंफर्ट के हिसाब से ये स्कूटर होना चाहिए। पीछे देखिए फ्यूल कैप आपको मिल रहा है, ये काफी अच्छी चीज है कि आपको सीट वगैरह ओपन नहीं करनी, आप यहीं से फ्यूल कैप ओपन करके पेट्रोल वगैरह डलवा सकते हैं। और E20 का स्टिकर देख लीजिए आप, जिससे आप कंफर्म हो लीजिएगा कि ये लेटेस्ट वाला मॉडल है, ठीक है। चलिए ये हो गई। पीछे आपको मिलते ही स्प्लिट ग्रैब रेल, और ये है इसका सीट अंडर स्टोरेज, जिसमें आपको एक अच्छा स्टोरेज मिलता है। आप एक जो है मिडिल साइज का हेलमेट और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह आराम से इसमें कैरी कर सकते हैं। इसमें एक चीज जो USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसे आप फोन वगैरह को चार्ज करना है, वो आपको सीट के नीचे मिलता है। ये थोड़ी सी, मतलब मुझे लगता है ये स्पेस यहाँ पे बदलना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर स्कूटर्स में अब ये आगे या पीछे कहीं पे भी दे रहे हैं, लेकिन सीट के नीचे नहीं दे रहे हैं। तो ये एंटॉर्क में भी हो जाता तो बेहतर होता, ताकि बार बार हमें सीट नहीं खोलनी पड़ती। सीट खोल के मान लीजिए हमने चार्जिंग में लगा दिया, अंदर बंद कर दिया, अब किसका फोन आ रहा है पता ही नहीं चलेगा। हाँ, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करवा दीजिए, ताकि आपके स्क्रीन पे दिखता रहे कि किसी का फोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आप कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है, जैसे इसका भी सोल्यूशन है। पीछे अगर मैं बात करूं तो आगे सस्पेंशन जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद हाइड्रोलिक डंपर्स के साथ है, और पीछे जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं ये है कॉइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डंपर्स के साथ। सस्पेंशन क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, आप जो है दो लोगों के साथ भी सस्पेंशन क्वालिटी अच्छे से फील करेंगे। पीछे जो टायर ये 110/80 110/80 का है, और ये भी आगे वाले टायर की तरह ही 12 इंच का ट्यूबलेस टायर है। पीछे आपको किसी तरह का कोई डिस्क नहीं मिलता है, क्योंकि स्कूटर है और आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क देना कुछ उतना वो नहीं है, एसबीटी है ही है, तो आपकी ब्रेकिंग अच्छी होगी। तो पीछे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। इसमें जो फ्यूल टैंक लगा हुआ है वो 5.8 यानी 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें माइलेज आपको 45 से ऊपर नहीं मिल पाएगा। अगर आप इसे चलाते हैं स्ट्रीट मोड में, ठीक है, जिसे इको मोड भी कहते हैं, तो हो सकता है 45 प्लस का माइलेज निकाल लें। अदरवाइज अगर आप इसे स्पोर्ट मोड में चलाते हैं या फिर रेस मोड में चलाते हैं तो फिर आप 45 तक ही माइलेज इसमें निकाल पाएंगे। आप इस चीज का बखूबी ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, हो गई सारी इन्फॉर्मेशन लगभग इसके बारे में। अभी डायमेंशन बता दूं, ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm का है। सुन के लग रहा होगा कि यार काफी कम है, बट ऐसा नहीं है। जो बड़े ब्रेकर्स हैं वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज नॉर्मल ब्रेकर ये आराम से क्रॉस कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कर्व वेट इसका 111 किलोग्राम का है। इंजन पे अब हम थोड़ा आपको बता दें, जो इंजन है वो BS6 फेज 2 का इंजन है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है, ट्रू FI है, 124.8 सीसी का इंजन, मैक्स पावर 10.2 PS की, और जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो 10.9 न्यूटन मीटर का मिलेगा। तो देखिए, पावर और टॉर्क सब कुछ मैंने आपको बता दिया, और पावर टॉर्क इतना सफिशियंट है कि दो लोगों के साथ आप इसे पहाड़ पर भी चढ़ा सकते हैं। चलिए, अब हम इसके ऑन रोड प्राइस पे फोकस करने वाले हैं। जो मैंने आपको एक्स शोरूम प्राइस बताया था वो था 96,000 96,000 के करीब, लेकिन ऑन रोड जाते जाते ये हो जाएगी 1,15,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में, यानी कि 1,15,000 to 1,20,000 में ये कंप्लीट ऑन रोड आपको मिलेगी। तो कैसी लगी टीवीएस एंटॉर्क रेस XP एडिशन, कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा।